समाज में नैतिकता होनी चाहिए, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, पंडित जी हर सत्यनारायण कथा के बाद हाथ उठवा के कहते हैं, ठीक ना, सब अच्छी बात है। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी फिर भी वहीं खड़ी है। समाज में नैतिकता होनी चाहिए, ठीक बात है, हम भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो यार। लेकिन इसके मतलब ये सब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी छोड़ दो, कौन जिले में डीएम की जिम्मेदारी नहीं, क्यों बोले नहीं तो लोगों में नैतिकता नहीं तो डीएम क्या करे? नहीं जी, आपको किसने बैठाला? और नैतिकता से बच्चा सब चल रहा होता तो इतना लंबा चौड़ा मोटा संविधान क्यों बनाते? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता क्यों बनाते? नहीं ना। जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उनकी जिम्मेदारी, नैतिकता का काम हमने मुरारी बापू को सौंप दिया है। राजनेताओं को मुरारी बापू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी पार्टी को। अपना काम कर लो ठीक से, उतनी बड़ी कृपा है देश पर, चाहे अशोक यादव की पार्टी हो चाहे अविरल मलिक की पार्टी हो। आपका देश के प्रति उतना ही बलिदान बहुत है, हम हजारों साल तक स्मरण रखेंगे। अपना काम ठीक से कर लो। देश में जनजागृति लाने का काम करने के लिए हैं दूसरे लोग। बोरा साहब, मुझे 3 पॉइंट में बताइए क्या होना चाहिए ताकि ये गड़बड़ घोटाले के बिना हम कम से कम एक इम्तिहान करा के कुछ समय के लिए तो गर्व की अनुभूति कर ले। नहीं देखिए किताब सर, सबसे पहले तो एनटीए को तो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एनटीए का ट्रस्ट खत्म हो गया। क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी बनी है जिसने बहुत गलतियां करी। हम एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि छात्रों का भविष्य दांव पे लगा। पहले तो जो गवर्निंग बॉडी है उसको बदलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम टेस्ट को ऑनलाइन कर सकें, जैसे जेईई में ऑनलाइन होता है, और उसकी परसेंटाइल सिस्टम से सिलेक्शन करते हैं, तो वो थोड़ा बेहतर तरीका है सिलेक्शन करने का, क्योंकि ऑनलाइन में लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरी बात एक और चीज है, ये नीट, क्योंकि मैं बहुत सालों से हूँ और मतलब मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर यूएसए में सेटल है। देश की मेडिकल व्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है। मेरे घर के आधे से ज्यादा लोग इस व्यवस्था को विदेश में चले गए, सारे अमेरिका में प्रैक्टिस, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद कुछ मिलता नहीं है हिंदुस्तान में। आप ये देखिए कि कोई बच्चा जो एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है तो फिर भी ठीक, आपको सैलरी मिलती है किसी कॉलेज से, बिहार के किसी कॉलेज से मात्र 50,000 रुपए। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मशरूम है, बाढ़ है। ये जो भी आपका नीट धांधलीबाजी हो रही है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वजह से हो रही है। आप देखिए कि अगर किसी बच्चे के 150 या 160 नंबर आते हैं तो वो भी डॉक्टर बन जाता है, पैसे देखिए। तो सारी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये जो आज आप लीक देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है, इसके पीछे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए ये इस तरह से हो रहा है। तो पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जो भी करना हो किया जाए, कोई रोक रहा है नहीं ना। लेकिन दरोगा को यह कहने की छूट नहीं दूंगा कि हम क्या करें जब आदमी मन से अपराधी हो गया है। नहीं जी, तो आप वर्दी उतारो, आप मूंगफली बेचो बैठ के। थानेदार ये नहीं बोल सकता। ये बात बोहरा बोल सकते हैं, रजत बोल सकते हैं, आलोक पांडे बोल सकते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री बोल सकते हैं, लेकिन जिनको कुर्सी पर बैठाला, किस लिए बैठाला? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस लिए? इसके पूरी गवर्निंग बॉडी के हर व्यक्ति को जेल भेज देना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ और जेल भेजो, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। देखें कैसे नहीं मैसेज जाता नीचे तक। ये जेल नहीं जाएंगे, बोरा साहब लिख लो मेरी बात है। हम आप 1000 दिन तक बहस करते रहेंगे, फिर भी अगला पेपर लीक हो जाएगा। लिख लो मेरी बात। हम हर पेपर लीक पर शोक प्रस्ताव पढ़ने आएंगे यहां। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे मोटी चमड़ी वाले लोग, गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू के जेल जाने से कुछ नहीं होगा कि 2 बिहार से पकड़ लिए, 2 सिरसा से पकड़ लिए, 2 झुंझुनू से पकड़ लिए। सीबीआई रिपोर्ट फाइल कर देगी कि जी सब पकड़ गए और कोई कबूल भी लेगा। 2-4 साल बाद पता भी नहीं लगेगा हमको कि उसकी जमानत हो गई, वो कहीं सरसों तेल से मालिश करा के विटामिन डी ले रहा धूप में। पुराने पेपर लीक वाले आरोपी कहां हैं आपको पता है बोरा साहब?
पता होगा। वो कहां मौज ले रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, कौन जान रहा है। रंजीत डॉन का टाइम था जो डिस्कशन हो रहा था 2005 में, ठीक उन्होंने इतना पैसा कमाया जी। हॉस्पिटल जो बता देता ना रंजीत डॉन, में तो पब्लिकली बोल देता हूँ, 2005 में बहुत सारे बच्चे बिहार से सिलेक्ट हो गए जी। उस साल में जो है सीबीएसई ने प्री और नीट एग्जाम किया। ठीक बात है। अशोक यादव जी, जब ये देश ये निर्णय कर रहा था कि 1952 से चली आ रही मतदान की प्रक्रिया को बदला जाए, छपे हुए पेपर पर चुनाव चिन्ह और उसमें ठप्पा लगा के वोट देने की जो प्रक्रिया थी, फिर उसको बक्से में डालो, कहा गया इसमें कई बार ऐसा होता था। हमने तो खैर देखा, आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, मैंने तो आंखों से देखा, पूरी गड्डी लेके भाग जाता था आदमी, क्या, और मोहर 4 फायर किए और लेके भाग गया, पेड़ के नीचे बैठ के सटासट सब पे ठोक दिया और लाके डाल दिया। कुछ और भी बाहुबली होते थे, पूरी पेटी ले जाते थे, पेटी और गड्डी और मोहर तीनों, वो पूरे कंप्लीट करके इलेक्शन प्रोसेस ले आते थे। तो कहा गया ईवीएम से कर दो, ये झंझट कटे। बात ठीक भी हुई, हालांकि आप लोग उससे नाराज रहते हैं, लेकिन हमने उसका समर्थन किया। गोली चलना बंद हो गया, हत्या बंद हो गई, लूटपाट बंद हो गई, आगजनी बंद हो गई। हम इम्तिहानों में कह रहे कि फिर पुराने में लौट चलो, है, कलम दबात पट्टी सबको दो। क्यों? बोले नहीं ये मशीन से अब लीक हो रहा मामला। अशोक यादव जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि किसी सरकार की मंशा नहीं होती कि उस सरकार की बदनामी हो, बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन अगर सरकार को कॉम्पिटेंसी नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट कराने की, तो क्या उस एजेंसी के अधिकारियों को पनिश करने की भी कॉम्पिटेंसी नहीं है सरकार के अंदर? आपने कई बार बात उठाई कि अगर आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, आप असमर्थ हो, तो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, बड़ी चमड़ी और मोटी चमड़ी वाले, उन अधिकारियों पर एक्शन लेने में भी सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है। तो अगर आपको पेपर फ्री एंड फेयर कराने हैं, तो आपको 2-3 चीजों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। सबसे पहली चीज विल पावर, सरकार को अपनी विल पावर मजबूत करनी है कि हमको किसी भी हालत में पेपर लीक नहीं होने देना है। और उसके बाद जो भी कमियां हुई पेपर लीक, आपने बताया कई इतिहास में उदाहरण, उन उदाहरणों को देखते हुए कि कहां कहां चूक हुई है, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे कैपिंग करने की जरूरत है, उनको पनिश करने की जरूरत है। और तीसरी चीज है नए इनोवेशन करने की, कि आप नई टेक्नोलॉजी और बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोसेस या और बेहतर क्या कर सकते हैं कि फर्दर ये चीज ना हो। तो जब तक ये 3-4 चीजें नहीं हो पाएंगी, तब तक तो ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे 2-4 दिन। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, पिछली बार के जो पेपर लीक कराने वाले लोग थे, उनका क्या हालत किसी को नहीं पता, वो कहां है, किस हालत में है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है, चाहे कोई भी सरकार हो। और अगर 1-2 नहीं, मैं तो देख रहा था, कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज 89 पेपर लीक हुए हैं। और 89 पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है, ये मतलब इंसिडेंटली नहीं 89 पेपर लीक होते हैं, ये पूरा एक सिस्टम चलता है, एक पूरी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है पेपर लीक माफियाओं की। और ये इंडस्ट्री का कैश फ्लो है, और ये कैश फ्लो कहां कहां जा रहा है, इस बात को लेकर के जनता को सोचना पड़ेगा। और ये कैश फ्लो अगर टॉप टू बॉटम नहीं रहता, तो सरकार में बैठे लोग इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? इट मीन्स कि जो पनिशमेंट देने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके यहां भी इसका हिस्से का पैसा पहुंच रहा है, इसलिए वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सीधी सीधी बात। ठीक है मलिक साहब, हम बार बार शोक प्रस्ताव लेकर आए, हमारी आंखें देश के लाखों बच्चों को रोता देखें, उनके माता पिता का उदास चेहरा देखें, ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कहना चाहूंगा कि इसमें दलगत राजनीति के आधार पे इसमें इसलिए नहीं सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अशोक जी बैठे हैं, वो अपने सुझाव दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनके सुझाव आ रहे हैं, लेकिन दलगत राजनीति से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीजेपी से जुड़े हुए जो एक तरीके से लोग हैं, उनके बच्चे शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिवार शामिल होंगे, जो एक प्रकार से पीड़ित होंगे, समस्याग्रस्त होंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। इसलिए इस चीज को पूर्ण रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और बहुत दूर होकर सोचना अनिवार्य है। और जहां तक विषय कठोरतम कार्रवाई का,
इस चीज को मैं यकीन दिलाता हूं अमिताभ जी आपके शो पे, इस बार ऐसी कठोरतम कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी और किसी प्रकार से किसी अपराधी को, किसी दोषी को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे और बड़े नाम आएंगे और बड़े नाम जेल जाएंगे, यही कंफर्म है। जितने भी जो भी नेक्सस है, जो भी नेटवर्क है, जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, जितने भी लोग इस विषय पे लगे हुए थे, जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, जिनका भी इसमें दिमाग शामिल है, जो XYZ किसी रूप में शामिल है, एक प्रकार से सूचना फैलाने के विषय में शामिल है, तो सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शाएगा, हमारा स्पष्ट इस बार मानना। और जहां विषय सीबीआई के हाथ में पूरा प्रकरण है, तो सीबीआई निश्चित रूप से कठोरतम तरीके से करेगी और सब पे लीगल एक्शन होगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। ठीक।